Good morning, class. How are you all? I hope everybody is doing well at home. hmm? घर पर क्या चल रहा है? कितना मस्ती कर रहे हैं आप लोग? मम्मी पापा को खूब सता रखा है ना? चलिए, we have done 2 chapters in Hindi. Now it's time to start a new chapter. Chapter number 3. First of all, open your books. Chapter number 3, page number 16. Gunkari tarboos, useful of watermelon. Okay, do you know watermelon? Do you ever heard about watermelon? Of course, it's a very common fruit. तरबूज बहुत कॉमन फ्रूट होता है, सभी लोग खाते होंगे. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट ऑल्सो. अच्छा लगता है ना वाटरमेलन? या इट्स वेरी टेस्टी. द कलर ऑफ फ्रूट इज़ वेरी गुड. रेड कलर का होता है. उसके जो अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में. चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. गर्मियों का रस युक्त फल तरबूज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है. यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है. यह ऊपर से धारीदार हरा और भीतर से लाल व काले बीजों वाला स्वादिष्ट फल है. यह मौसम में होने वाले प्रकोपों से हमें बचाता है. यह हमारे शरीर में जल की मात्रा में संतुलन बनाए रखता है. गर्मी में ज़्यादातर फ्रूट्स ऐसे आते हैं बच्चों जो जूसी होते हैं, जूस वाले. क्योंकि गर्मी में हमें स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, नमक की कमी हो जाती है. तो इन कमियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स बनाए हैं कि किस मौसम में हमें किस फ्रूट की ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो गर्मियों में जूसी फ्रूट्स इसलिए होते हैं कि उनको खाने से हमारी बॉडी की जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है. ठीक है, जितना हम जूसी फ्रूट्स खाएंगे उतना हम लोग हेल्दी रहेंगे. तो उन जूसी फ्रूट्स में से सबसे ज़्यादा जूसी फ्रूट होता है हमारा तरबूज, वाटरमेलन. ओके, तरबूज के लाल गूदे में 96% जल पाया जाता है. यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को रोगों से बचाता है और प्यास को शांत करने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी शांत रखता है. सस्ता होने के कारण धनी निर्धन सभी वर्ग के लोग इसे खा सकते हैं. तरबूज बहुत महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है. अच्छा बड़ा तरबूज जो है वो आपको सस्ते पैसों में मिल जाता है. सभी लोग इसको इजीली खा सकते हैं. और 96% पानी जो है वो तरबूज में पाया जाता है. तरबूज में जो है वो 96% पानी पाया जाता है, जिसको खाने से हमारा माइंड, हमारी बॉडी, सबको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है. तरबूज और जायकेदार व्यंजन. तरबूज जो है, तरबूजों के बीज की गिरी से दवाएं बनती हैं. इसके लाल गूदे में पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है और इसके गूदे से स्वादिष्ट और शक्तिशाली जैम, जेली और मामलेट आदि तैयार किए जाते हैं. इसके मोटे छिलके का प्रयोग गाय और भैंस आदि पशुओं के आहार के रूप में किया जाता है. अब तरबूज सिर्फ एज अ फ्रूट यूज़ नहीं होता है, एज अ मेडिसिन ऑल्सो इट इज़ यूज्ड. तरबूज के गूदे से दवाइयाँ बनाई जाती हैं. ठीक है, और क्या बनता है, जैम, जेली, मार्मलेट, ये चीज़ें भी बनती हैं. और जो छिलका होता है इसका, वो जानवरों के खाने के काम आता है. तरबूज एक नाम अनेक. एक तरावट देने वाले तरबूज को अनेक भाषाओं और एवं स्थानों पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे तरबूज हिंदवाना, इलांदी हिंदी, कलिट, मासफल, चित्रफल का संस्कृत, कालीगंड मराठी, कालीगडू गुजराती. इन सब लैंग्वेजेस में, इन सब जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है. जैसे संस्कृत में उसको बोलते हैं चित्रफल का, मराठी में बोलते हैं कालीगंड, गुजराती में बोलते हैं कालीगढ़, पंजाब में बोलते हैं मतीश, बंगला में बोलते हैं तरमूज या फिर तरबूजा, फ़ारसी में बोलते हैं पुच्च कोया, और उर्दू में तरबूज, और इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन, और लैटिन में बोलते हैं सिट्रियुलस वल्गेरिस. ठीक है, टर्न योर पेपर नाउ. तरबूज का नाम सुनकर मुंह में पानी तो सबके आ रहा होगा, है ना.
तरबूज का इतिहास शताब्दियों पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में भी तरबूज का विशेष स्थान था। इसका जन्म स्थान अफ्रीका की गर्म धरती है। वैसे हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी तरबूज का उल्लेख मिलता है। आजकल इसकी फसल हमारे देश में की जाती है। देश के जिस भाग में बलुई मिट्टी विद्यमान है वहाँ इसकी फसल भरपूर मात्रा में होती है, किंतु इसकी अधिकांश फसल उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों, नदियों के रेतीले भागों और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। फिर भी इसकी पैदावार करने वाले देशों में भारत की गिनती नगण्य है। अब तरबूज जो है वो स्टार्टिंग में अफ्रीका में पाया जाता था। अब इसकी खेती बहुत सालों से हिंदुस्तान में भी की जाती है। और कौन सी मिट्टी में इसको बोया जाता है? बलुई मिट्टी में। जहाँ पर बलुई मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ तरबूज की खेती की जाती है। ओके, तरबूज की प्रजातियाँ। अब देखते हैं कि तरबूज कितनी तरह का होता है। इस गुणकारी फल की अधिक मात्रा में पैदा होने वाली प्रसिद्ध प्रजातियां हैं: शुगर बेन, अशामी यमोता, यू हेमिशियर, मिजेट, पूसा बेदाना, अर्का ज्योति, अनारकली, फर्रुखाबादी, फैज़ाबादी, भागलपुरी, दुर्गापुर, केसर आदि। ये इसकी प्रजातियां हैं। अलग डिफरेंट टाइप्स का जो है ये तरबूज पाया जाता है। तरबूज में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतर शाहजहांपुरी, जौनपुरी, लाल फर्रुखाबादी, भागलपुरी, इलाहाबादी और बरेली कला प्रजातियां बड़ी तरबूजों वाली हैं। हमारे यहाँ पर जो ऊपर मैंने बताई आपको, ये वाली तरह के तरबूज पाए जाते हैं। अधिकतर 10-12 किलोग्राम के तरबूज गोल या अंडाकार भी होते हैं। ये व्यावसायिक दृष्टि से अलग होते हैं, किंतु छोटे परिवार वालों के लिए अधिक महंगे पड़ते हैं। इस समस्या का हल नई दिल्ली की भारतीय संकाय ने शुगर बेबी नामक प्रजाति को विकसित किया। इसका रंग हरा गाढ़ा और वज़न सिर्फ 2 से 3 किलोग्राम होता है। इसका गूदा लाल और बहुत अधिक मीठा होता है। अब भाई वाटरमेलन सभी को पसंद होता है। फैमिली अगर बड़ी होती है तो एक तरबूज से काम नहीं चलता है, ज़्यादा तरबूज लेने पड़ते हैं, है ना। तो दिल्ली में इसको शुगर बेबी नाम का एक और तरबूज बनाया है, जो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है और उसका कलर डार्क होता है। तरबूज और खनिज पदार्थ। इस गुणकारी फल में लोहा, गंधक, तांबा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन व एस्कॉर्बिक एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस तरह की चीज़ें तरबूज में मिलती हैं, जिससे ये हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी पूरी करता है। इसके 100 ग्राम गूदे में 16 कलौंजी ऊर्जा होती है। कलौंजी तो बहुत हेल्दी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको पता है बच्चों। और अगर हमने 100 ग्राम गूदा खा लिया इसका तरबूज का, तो ये समझिए कि हमने 16 कलौंजी खा ली है। 16 कलौंजी जितनी हमें एनर्जी मिल जाएगी। तरबूज और उसके गुण। अब देखिए तरबूज के और क्या क्या गुण हैं। तरबूज का रस मस्तिष्क और हृदय को ताजगी देता है। यह भीषण गर्मी और धूप के प्रभावों से पैदा हुई खुश्की को मिटाता है और इससे बेचैनी व घबराहट दूर हो जाती है। यह मलशोधक है। यह ज्वर, प्यास, सुजाक, पीलिया, गैस, मसाने की पथरी, दाह, रक्तचाप, जोड़ों का दर्द और शरीर में जल की कमी जैसी समस्याओं को दूर करता है। गैस से पीड़ित लोगों के लिए तरबूज बहुत ही उपयोगी है, किंतु दमा के रोगियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर किसी को दमे की सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको ये वाला फ्रूट उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। लेकिन जो हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए तरबूज बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे
हमारे पेट में होने वाली काफ़ी कमियों को की पूर्ति होती है। तरबूज की गिरी और उसका उपयोग। तरबूज से अधिक पोषक तत्व उसके बीज की गिरी में पाए जाते हैं। तरबूज में आपको पता है ब्लैक कलर के बीज होते हैं। अब देखते हैं उनका क्या यूज़ होता है। इसलिए विश्व के कुछ भागों में बड़े बीजों वाली प्रजातियां सिर्फ बीज के लिए ही पैदा की जाती हैं। इसकी गिरी का उपयोग मिष्ठान, खीर, स्वादिष्ट नमकीन और ठंडाई आदि पेय पदार्थों में किया जाता है। कई जगहों पर तो कंट्री में और अदर कंट्रीज़ में, बाहर के मुल्कों में बड़े 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 तरबूज उगाए जाते हैं, जिससे इनके जितना बड़ा तरबूज होगा अंदर उतना ही बड़ा बीज होगा। तो वहाँ पर तरबूज जो है वो बीज की वजह से उगाए जाते हैं। तो वहाँ बीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और उन बीजों से क्या करते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, खीर बनती है, नमकीन में डालते हैं इसको। ठंडाई, ठंडाई मतलब ड्रिंक्स, जो गर्मी में पीने वाले ड्रिंक्स होते हैं ना, उनमें यूज़ होता है। इसकी गिरियों के में प्रोटीन तथा तेल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बीजों के सेवन से शारीरिक और मानसिक शीतलता मिलती है। तरबूज खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तरबूज में प्रचुर मात्रा में मिठास रहती है। जब आप तरबूज ख़रीदने जाते हैं तो एक पीस वो काट कर रखता है, आपको दिखाता है कि भाई किस कलर का तरबूज है। जितना लाल होगा उतना ज़्यादा मीठा होगा तरबूज, है ना। ये बात तो आपको पता है। इस मीठे तरबूज को ख़रीदते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका ठंडक खुश्क होना चाहिए, इसका डंठल खुश्क होना चाहिए, ऊपर से सूखा होना चाहिए। जहाँ तरबूज धरती को छूता है वहाँ सफ़ेद अथवा हल्के रंग का दाग होता है, जो पकने का हल्का पीला पड़ जाता है। पके तरबूज पर हाथ से थपकी मारने पर भारी आवाज़ निकलती है। बाज़ार में कटा हुआ अथवा बासी तरबूज कभी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा तरबूज को ठंडे पानी में 1-2 घंटे रखने के बाद ही खाना चाहिए। इसे निहार मुँह नहीं खाना चाहिए। आहार के उपरांत इसके लाल गूदे का पर काला नमक और काली मिर्च बुरक कर ही खाना चाहिए। तरबूज जब को हम टच करके उठाकर उसके ऊपर थपकी सी मारते हैं ना, तो अंदर से भारी भारी आवाज़ आती है, वो अच्छा तरबूज होता है। खुला हुआ कटा हुआ तरबूज नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो छोटा सा पीस वो काट कर आपको चेक करवाते हैं, वो देख लेना चाहिए जो ढका हुआ रखा होता है, क्योंकि वो तरबूज के अंदर से ही निकालते हैं, उसको अंदर ही रख देते हैं, उसे मक्खी वगैरह नहीं लगती है। तो ऐसा तरबूज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि तरबूज का कलर कैसा है। और तरबूज रात में नहीं खाना चाहिए, खाली पेट नहीं खाना चाहिए, उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। और तरबूज के ऊपर नमक वगैरह, काला नमक डालकर या फिर थोड़ी सी हल्की सी मिर्च डालकर खाना चाहिए। उससे ये टेस्टी भी लगता है और फ़ायदेमंद भी हो जाता है। तरबूज और उसके औषधीय गुण। अब तरबूज से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। गर्मी में जब पैर गर्म हो जाते हैं तब इसके टुकड़ों को पैर पर लगाने से गर्मी दूर हो जाती है। जो इसके छिलके होते हैं ना, उनको पैरों पर लगा दो, उनको उनके ऊपर पैर रखकर बैठ जाओ तो आपकी गर्मी दूर हो जाती है। बदन पर इसके छिलकों की मालिश करने से त्वचा सुंदर और चमकदार हो जाती है। इसके शरबत में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से सिर दर्द दूर हो जाता है। मिश्री मतलब चीनी, ठीक है। इसके 175 ग्राम गूदे के रस में आधा चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच नारंगी का रस और ठंडा जल मिलाकर 40 दिन तक सेवन करने से मुख पर लावण्य आ जाता है और शरीर सशक्त हो जाता है। 175 ग्राम जो तरबूज का गूदा होता है उसमें एक चम्मच, आधा चम्मच अदरक का जूस, नारंगी पता है आपको क्या होता है, ऑरेंज जो होता है उसका जूस, और ठंडा पानी मिलाकर 40 दिन तक लगातार पीने से हमारी स्किन जो है वो ग्लो हो जाती है और हमारी बॉडी जो है वो चुस्त हो जाती है, ठीक है। कद्दू और तरबूज के गूदे को समान मात्रा में पानी में लेप जैसा बनाकर फटे व शुष्क होंठों पर लगाने से लाभ पहुंचता है, ठीक है। इसके ताज़ा गूदे के
नित्य सेवन से पेशाब साफ आता है और उसकी जलन व दर्द दूर हो जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका। इसके बीजों की गिरी और मसूर की दाल को समान मात्रा में लेकर गाय के दूध में भली भांति घोट कर चेहरे पर लेप करने से सब तरह के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। ये तो लड़कियों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। लड़कियां क्यों, लड़कों भी बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो गए आजकल, तो बॉयज़ भी, सब लोगों को अपनी ब्यूटी की बड़ी फिक्र लगी रहती है। तो भाई जो भी बच्चे ब्यूटी कॉन्शियस हैं वो ध्यान से सुन लें। मसूर की दाल और तरबूज के बीजों का लेप बनाकर उनको पेस्ट बनाकर उनका पीसकर पेस्ट बनाकर उनको गाय के दूध में अच्छे से घोंटकर अच्छे से मिलाकर चेहरे पर लगाएं। उससे आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। ठीक है। नियमित सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है और देह में स्फूर्ति आ जाती है। वाह, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लगातार जब हम तरबूज खाएंगे तो हमारी बॉडी में से मोटापा कम होता है, फैट ख़त्म होता है और हमारी बॉडी में चुस्ती फुर्ती आती है। इसका नियमित रूप से 2-3 गिलास जूस पीने से गुर्दे की पथरी निकल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अगर हम 2-3 गिलास जूस इसका तरबूज का पिएंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हमारे गुर्दे में पथरी होती है, किडनी में हमारे स्टोन होता है, तो वो निकल जाता है। दवाई वगैरह की, ऑपरेशन की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ये फ्रूट्स ऐसे ही थोड़े बनाए हैं, इनमें कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। ठीक है, तभी तो ये सीज़न के अकॉर्डिंग आते हैं। सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट तभी आते हैं जो उस सीज़न में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके ताज़े रस में ज़ीरा और मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र रोग दूर हो जाते हैं। किसी किसी को वॉशरूम में प्रॉब्लम होती है, क्लियर नहीं होता है टॉयलेट वगैरह में, तो ताज़े रस में ज़ीरा और चीनी मिलाकर ज़रूर पीना चाहिए। उनकी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तरबूज की गणना, अब तरबूज के का कंपैरिजन किस चीज़ से किया जाता है? ये गुणकारी तरबूज वैज्ञानिकों की दृष्टि में कुकुरबिटेसी परिवार का है, जिसमें मीठा कद्दू, घिया, लौकी, पलवर, तोरी और टिंडा आदि आते हैं। इन सब्जियों में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसकी गणना फलों में नहीं बल्कि सब्जियों में की जाती है। समझ गए बेटा आप? तरबूज की प्रभातियाँ। यह गुणकारी तरबूज के सेवन के विषय में कुछ लोगों का यह भ्रम रहता है कि इसके सेवन में के उपरांत जल पीने से हैज़ा संक्रामक रोग हो जाता है। ये तो बात ठीक है, इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बीमार हो जाते हैं। वास्तव में उनकी सोच निराधार और गलत है। अच्छा, मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा होता है। चलिए, आज कोई नई बात पता चली है। संक्रामक रोग हैज़ा का मूल कारण गंदगी है और मक्खियों में के बैठने से आती है। इसलिए बाज़ार में कटे हुए रंगे रखे तरबूज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तरबूज खाने के बाद पानी पीने से बहुत भारी भारी हो जाता है ना? चलिए, लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन तरबूज के इतनी सारी क्वालिटीज़ आज पता चली हैं, तो दिल कर रहा है तरबूज मंगवा कर खाने का। मैं तो भाई आज तरबूज मंगवा कर ज़रूर खाऊंगी। आप लोग भी खाइएगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फ्रूट हमें दिया है जो कितना फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। ओके बेटा, नाउ टर्न ऑन पेपर नंबर 20. There is an exercise. There are some exercises. एक्सरसाइज नंबर का सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ये एक्सरसाइज आपके लिए हो गई है, कंप्लीट है आपका ये चैप्टर। बुक वर्क 3 पेजेस पर आपका बुक वर्क है, ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, क्योंकि अगर आप गंदी राइटिंग में करेंगे उससे हमें तो ये प्रॉब्लम होगी कि हमें चेकिंग में प्रॉब्लम होगी। चेकिंग कितनी देर की होती है? 10-15 मिनट में आपकी कॉपी बुक्स चेक हो जाती हैं, लेकिन इट विल क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर यू ऑल्सो। जब आप लर्न करने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आपने लिखा क्या है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेक योर हैंड राइटिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, प्यारा प्यारा लिखिएगा, प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग कीजिएगा, जिससे आपको आपकी राइटिंग खुद समझ आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर आई विल सेंड
send you in next turn. By that time, stay blessed. Goodbye.